हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीके जोशीस चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे हॉर्नबिल की सबसे इम्पोर्टेंट पोइम फादर टू सन। ये 7 मार्क्स की है, 5 नंबर एक्सप्लेनेशन के हैं और 2 नंबर क्वेश्चन के हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप एग्ज़ाम से पहले इसको अच्छी तरह से याद कर लें। इस पोइम की 100% आने की संभावना है। आप पूरा वीडियो देखकर इस पोइम को समझें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। हम शुरू करते हैं आज की हमारी पोइम फादर टू सन। ये पोइम प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छी तरह से समझनी है। साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये पोइम आपको कितनी समझ में आई और आप इसमें से 7 में से कितने नंबर ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये पोइम फादर टू सन। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन तैयार करनी है और ये एक्सप्लेनेशन लिखते समय ध्यान रखें, आपको एक्सप्लेनेशन लिखते समय 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली जो से एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आपको इस पोएम का एक ही स्टेंजा तैयार करना, सिर्फ एक, वो है मेन स्टेंजा। ध्यान दें, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड हैव आई किल्ड। सबसे पहले जब कभी आप पोएम की एक्सप्लेनेशन लिखें तो हाईलाइट करें रेफरेंस। ऐसे पहला पॉइंट है रेफरेंस, और रेफरेंस की स्पेलिंग अधिकांश विद्यार्थी गलत करते हैं। REFERENCE, संदर्भ। These lines have been taken from the poem Father to Son written by Elizabeth Jennings. रेफरेंस लिखते समय ध्यान दें, आपका रेफरेंस पोएम से रिलेटेड और उसका जो पॉइंट है वो सही होना चाहिए। क्या लिखे रेफरेंस में? These lines have been taken from the poem Father to Son written by Elizabeth Jennings. ये पंक्तियाँ एलिजाबेथ जेनिंग द्वारा लिखित कविता फादर टू सन से ली गई है। दूसरा पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों, कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। इसको भी लिखते समय ध्यान दें, इसमें वही बात लिखनी है जो पोएम से रिलेटेड है। इन अबोव लाइन्स द पोएटिस एलिजाबेथ जेनिंग्स डिस्क्राइब्स द सोरो ऑफ ए फादर अबाउट हिज सन। उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री एलिजाबेथ जेनिंग्स एक पिता उसके बेटे के दुख के बारे में वर्णन करती हैं। इन अबोव लाइन्स, उपरोक्त पंक्तियों में, द पोएटेज कवित्री एलिजाबेथ जेनिंग्स डिस्क्राइब्स द सोरो ऑफ ए फादर अबाउट हिज सन। उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री एलिजाबेथ जेनिंग एक पिता और उसके बेटे के दुख के बारे में वर्णन करती है। द मेन कोज ऑफ ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन फादर एंड सन इज जनरेशन गैप। अब जो नासमझ का मुख्य कारण है वो है पीढ़ी, पिता और बेटे के बीच पीढ़ी का अंतर। द मेन कोज ऑफ ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन फादर एंड सन इज जनरेशन गैप। जो पिता और बेटे के मध्य नासमझ का मुख्य कारण है वो है पीढ़ी का अंतर, जनरेशन गैप। ये मेन लाइन है, ध्यान रखें। अब आपको ये तो हो गया, अब आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना पता है आपको? एक्सप्लेनेशन। अब आपको एक्सप्लेनेशन लिखते समय ध्यान दें, एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है? EXPLANETION, या कॉन्टेक्स्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। और आप अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करें और ध्यान दें, एक्सप्लेनेशन, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं एक्सप्लेनेशन है, अच्छी तरह से इसे लिखें, समझें। और एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग मैं वापस थोड़ा समझा देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट की जगह आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे EXPLANETION, एक्सप्लेनेशन। अधिकांश विद्यार्थी
एक्सप्लेनेशन लिखते समय गलत कर लेते हैं। तो आपका तीसरा जो पॉइंट है वो है एक्सप्लेनेशन। इसको लिखते समय बहुत ध्यान दें। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट कौन सा हो गया पता है आपको? पहला हो गया रेफरेंस, ठीक है ना। पहला पॉइंट आपका हो गया रेफरेंस। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है? कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, प्रसंग। तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया पता है आपको? तीसरा पॉइंट हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, व्याख्या। तो इस तरह से आपको पोएम में तीनों पॉइंट बारी बारी से लिखने हैं। अब अपन एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है वो ध्यान दें। फादर expresses his sorrow and says that he is unable to understand his son and his wishes, even then living for long time with his son under the same roof. एक पिता अपना दुख व्यक्त करता है और कहता है कि वह अपने बेटे को उसके इच्छा और अपने बेटे को समझने में असमर्थ है। इवन देन, यद्यपि दोनों काफी समय से एक ही छत पर रह रहे हैं, एक पिता अपना दुख व्यक्त करता है और कहता है कि वो अपने बेटे और उसकी इच्छाओं को समझने में असमर्थ है, जबकि वे दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, जबकि वे दोनों लंबे समय से एक ही छत के नीचे रह रहे। इवन देन का मतलब फिर भी, लिविंग फॉर लॉन्ग टाइम विथ हिज सन अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के लंबे समय से रहते हुए भी एक पिता अपने बेटे को और उसकी इच्छाओं को समझने में असमर्थ है। He says that he doesn't know anything about his son. वो कहता है, एक पिता कहता है कि वो अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता। He says that they live like stranger in the same house. वो कहता है कि वे दोनों एक ही घर में अजनबी की तरह रहते हैं। He says that they live like strangers in the same house. वो कहता है कि वे दोनों एक ही घर में अजनबी की तरह रहते हैं, स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं। They don't talk each other even living in the same house. वे एक ही घर में रहते हुए आपस में बातें नहीं करते हैं। He says that he is ready to forgive his son. एक पिता कहता है कि वो अपने बेटे को माफ करने के लिए तैयार है। The father wants to build same relationship with his son as it was his childhood when he was small. जब वो छोटा था, ध्यान रखना, एक पिता, फादर वॉन्ट्स टू बिल्ड सेम रिलेशनशिप विथ हिज सन, पिता अपने बेटे के साथ वही रिश्ता जोड़ना चाहता है एज इट वॉज हिज चाइल्डहुड, जो उसके बचपन में था। when his son was एज ए चाइल्ड, जब उसका बेटा, ध्यान रखना, जब उसका बेटा छोटा था। when his son was a child, जब उसका बेटा छोटा था। ध्यान दे प्यारे विद्यार्थियों, इस पोएम को लिख के आपको अच्छी तरह से याद करना है। सिर्फ 5-7 मिनट का काम है। ये तीनों पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहले रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन लिखते समय आप उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करें जो पोएम में रिलेटेड है। टेंस सही होना चाहिए। ये तीनों स्पेलिंग जो अधिकांश विद्यार्थी गलत करते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन सही होना चाहिए। और ये जो इम्पोर्टेंट पोएम है उसे आप एक बार लिख के तैयार कर लें। फादर टू सन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फॉर द एग्ज़ाम, और आपको इसे अच्छी तरह से तैयार करनी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो कैसा लगा? क्या ये पोएम आपको समझ में आई? एक पिता अपने बेटे से 3 बातें चाहता है। सबसे पहले वो अपना दुख व्यक्त करता है और कहता है कि वो अपने बेटे को और उसकी इच्छाओं को समझने में असमर्थ है। विशेष का मतलब इच्छा। इवन दे लिविंग फॉर लॉन्ग टाइम विथ हिज सन अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे लंबे समय से रहते हुए भी एक पिता अपने बेटे को और उसकी इच्छाओं को समझने में
असमर्थ है। फिर आगे कहता है कि वो अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता। ही सेज दैट ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट हिज सन। क्या कहता है वो? कि वो अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता। ही सेज दैट ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट हिज सन। तीसरी बात क्या लिखनी है? ही सेज दैट दे लिव लाइक स्ट्रेंजर इन द सेम हाउस। तीसरी बात क्या है? कि वो कहता है कि वे दोनों अजनबी की तरह एक ही मकान में अजनबी की तरह रहते हैं। चौथी बात क्या कहता है? He says that they don't talk each other even living in the same house. वे एक ही घर में रहते हुए आपस में बातें नहीं करते हैं। और लास्ट में एक पिता कहता है he is ready to forgive his son. वो अपने बेटे को माफ करने के लिए तैयार है अगर उसका बेटा if his son returns at home, अगर उसका बेटा घर लौट आए। लास्ट में father wants to build same relationship with his son as it was in his childhood when his son was small, when his son was child. आखिर में पांचवी बात वो कहता है कि वह फिर से उसी रिश्ते को वापस बनाना चाहता है। बिल्ड यानी निर्माण करना है, बनाना चाहता है जो उसके बेटे के बचपन में था, जो छोटा था। तो 5-6 बातें आप अच्छी तरह से लिख लें। ये पोइम 100% आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के कमेंट में आपको क्या लिखना है, पोइम कितनी समझ में आई, मैंने 2-3 बार रिपीट कर ली है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही आशा करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, गुजरा हुआ समय जीवन में वापस नहीं आता है। पास्ट टाइम्स नेवर कम्स बैक इन आवर लाइफ। इसलिए थिंक द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कदर कीजिए।